हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, आज आपको मैं एक ऐसी खबर से खबरदार करना चाहता हूं कि उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। और वो खबर है हमारे शहर के 3 काजी की जो कोरोना वायरस से पीड़ित हुए थे, जिसमें से एक तो बच गए और 2 की जान चली गई। इनके बारे में हमारे शहर के युवा समाज सेवक, भवन निर्माता पप्पू एहतिशाम खान ने जो बातें कही हैं, वाकई में अगर उस पर अमल किया जाए तो किसी हद तक जो है इस वायरस से बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पप्पू एहतिशाम खान ने कहा कि मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि सबसे पहले जावेद काजी कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए और उन्होंने समय रहते, वक्त रहते अपना इलाज किया, चेकिंग कराया और ठीक हो गए, अपने घर पे आ गए। लेकिन जो 2 काजी थे, फारूक काजी और इकबाल काजी, इन लोगों ने अपने जो है सेहत के पर जो है लापरवाही की, वक्त से इन्होंने अपनी जांच नहीं कराई, जो कि पप्पू एहतिशाम खान का कहना है कि मैंने मशवरा दिया था, हमने कहा था कि अगर ऐसा कुछ नजर आता है और कुछ तकलीफें होती हैं जिसमें कोरोना के असरात नजर आते हैं तो आप फौरन जो है इसका चेकअप कराएं। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और ये लोग जो है इसकी चपेट में आ गए और इनको जो है मौत के मुंह तक जाना पड़ा। हालांकि फारूक काजी के बारे में ये बताया जाता है कि वो जो है हार्ट की तकलीफ थी और जब उनकी हालत सीरियस हुई तो उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया और एम्बुलेंस में सारी फैसिलिटी नहीं थी, ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं थी और रेती बंदर के पास ले जाते ही उनका इंतकाल हो गया। और जब उनकी जांच कराई गई तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन जो रिपोर्ट के अनुसार बातें आई हैं वो कोरोना पॉजिटिव की आ रही हैं। अब आप सुनिए कि पप्पू एहतिशाम खान ने क्या संदेश दिया है। बिल्कुल कम जो है बातों में उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इसको जरा भी जो है हल्के में ना लें और जरा भी शर्म महसूस ना करें अपना चेकअप कराने में। आप खुद सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 काजी भाइयों की एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। ये हैं जावेद काजी जो डॉक्टर मुमताज़ के समधी लगते हैं, इकबाल काजी मरहूम और फारूक काजी मरहूम। और चूँकि मैं कनेक्टेड था 2 लोगों से तो मैं थोड़ा सा अपना इल्म शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे ही जावेद काजी साहब को लगा कि वो सिम्टोमेटिक हैं, उनको खांसी आ रही है, बुखार भी है, तो उन्होंने दोनों के कॉम्बिनेशन बहुत लेथल होता है, तो उन्होंने डॉक्टर मुमताज़ को टच किया। डॉक्टर मुमताज़ ने इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया और 3 दिन के आईसीयू के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर होकर बाहर आ गए और अब काफ़ी खैर से हैं। और बाकी 2 काजी में से फ़ारूक काजी के साथ भी मेरे घर के रिलेशंस रहे हैं और जब वो सिम्टोमेटिक हुए तो मैंने रिक्वेस्ट की थी फ़ारूक भाई से कि वो अपना टेस्ट करा ले, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने टेस्ट नहीं कराया और जब उनको ले जा रहे थे तो उसी बीच में उनकी डेथ हो गई। और सेम वे हमारे इकबाल काजी भाई का भी वही है कि बहुत लेट उन्होंने अपने आप को मूव किया घर से और ले जाकर हॉस्पिटल गए, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया हॉस्पिटल में। तो मैं सिर्फ सेम वे हमारे इकबाल काजी भाई का भी वही है कि बहुत लेट उन्होंने अपने आप को मूव किया घर से और ले जाकर हॉस्पिटल गए, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया हॉस्पिटल में। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के अपने सारे भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अगर हमें लगे कि हम सिम्टोमेटिक हैं तो हमारा पहला काम है कि हम लोग अपने आप को टेस्ट करा लें। इसलिए टेस्ट करा लें कि भाई ये इससे हम आगे का बढ़ना भी रोक सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट करा लें वक्त पे और अपने आप को भी बचा लें और अपने लोगों को भी बचा लें। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल करिए, बहुत टेस्टिंग टाइम्स है हम लोगों के लिए, बहुत ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इसको हल्के में लेना गलत होगा। अपना ख्याल रखिए, अपना जान का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए।
इसी के साथ हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात ने खासकर जो है अमृत नगर मार्केट में अपनी पुलिस की गाड़ी पे खड़े होकर के लाउड स्पीकर से लोगों से अपील किया कि बराए मेहरबानी अब कोई सड़कों पे जमा ना हो, मार्केट में भीड़ मत लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, नहीं तो तुम लोगों के जनाजे उठेंगे, तुम लोगों को मौत के मुंह में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि ऑफिसर के लिए सुबह ताली बजा रहे हो और शाम में हाथ में थैली लेके रास्ते पे आ रहे हो। आपको ऐसे बर्ताव से आप अल्लाह ही बचाए आपको। सुबह समझाने के बाद भी अगर शाम में अगर ये हालात रहेंगे तो कब्रिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। आपको अल्लाह के पास जाने की बहुत जल्दी हो गई है शायद। आप लोग कोरोना को खुद होके इनवाइट कर रहे हो, खुद होके बुला रहे हो। जो लोग मेरे कहने पे सुबह ताली बजा रहे थे वही लोग अभी रास्ते में भीड़ करके सामान खरीदी करने के लिए नीचे आ गए हैं। जरूरी नहीं है कि शाम में ही खरीदी करनी है, सुबह 12 बजे से पहले खरीदी हो गई, आप घर में रहिए, तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। अमृत नगर के हालात आज देखो, अमृत नगर में 15 दिन के बाद 4 केसेस आई है। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो अगले 10 दिन में यहाँ से 40 केसेस ज्यादा लंबे नहीं है। हर दिन मुमरा में केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ भाई लोगों को बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, झूठे केसेस बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पर इतनी भीड़ अगर रहेगी, किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। बाहर का आदमी आएगा और आपके नाम से चिल्लाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को खुद को बदनाम कर रहे हो। सुबह समझाने के बाद भी अगर शाम में यही हालात है तो आपको अल्लाह ताला ही बचाए। पुलिस का ड्यूटी है, हम लोग जी जान लगा के हमारी ड्यूटी करेंगे, आपको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, कानूनन कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे लगता है सुबह हाथ जोड़ के आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, फिर भी आप लोगों पे कोई असर नहीं हो रही है। इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, शाम में इफ्तारी का सामान खरीदी करने के लिए नीचे आने की जरूरत नहीं है। आप सबसे दरख्वास्त है, मान जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो अल्लाह ताला नहीं बचा पाएंगे आपको। आप रोजा रखो या कुछ भी करो, 5 बार की नमाज पढ़ो, उसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको 10 बार बोलूंगा कि भाई और बहनों, रास्ते में आओ मत। जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम में खरीदी करो और घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बड़े हैरत की बात है कि इस मामले को लेकर के, कोरोना जैसे गंभीर मामले को लेकर के पुलिस चिंता में है, स्वास्थ्य विभाग चिंता में है, समाज सेवक चिंता में है, कोरोना वायरस चिंता में है। लेकिन अगर फिक्र नहीं है तो यहाँ पर घूमने वालों का, जो मार्केट में घूम रहे हैं, कल हमने खुद देखा कि दरगाह रोड पे जो है, दरगाह के आसपास मार्केट लगी हुई थी, कपड़ों की दुकानें लगी हुई थी। मैंने खुद देखा शाम को सब कपड़े की दुकानें लगी थी, काफी तादाद में औरतें थी कपड़ा खरीदने के लिए। और सुबह जो है 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे भी मार्केट लगती है। आखिर पुलिस कहां तक जो है कंट्रोल करे?
पुलिस की बात कोई मानने को तैयार नहीं है और पुलिस अगर लाठी चलाती है, सख्ती से पेश आती है तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शहर के लोगों को ये जो है सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गंभीर जो है विषय है, इस पर जो है हर हाल में इसका पालन करना है और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो ये शहर बिल्कुल कोरोना वायरस की चपेट में पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अब ये मामला बढ़ते ही जा रहा है। कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो लगभग 150 के आसपास पहुंचने वाले हैं, फिर भी शहर के लोगों के कान में जरा भी जू नहीं रेंग रही है और वो खुलेआम बाइकों से घूम रहे हैं, मोटरसाइकिलों से घूम रहे हैं और रिक्शे में घूम रहे हैं और मार्केट में जो है वो खरीदी कर रहे हैं। लगता है कि इनको किसी तरह का कोई परवाह ही नहीं है। हमको लगता है कि आने वाला दिन बहुत ही मुमरा के लिए खतरनाक साबित होगा। मैं सुल्तान रिजवी, DDS TV न्यूज।